आपने सुना है पुष्पा जी इसको इस बार? हाँ पुष्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य जी, आ रही है। आपने सुना है क्या इनको 50-100 बार सुना है क्या? आपने उस दिन सुनाया था ना, वही सुनती रही मैं। हाँ जी, हाँ जी। जी मैं वही सुनती रही, आपने जो उसमें सुनाया। इसको सुनना है, कई बार सुनेंगे तो बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल ऐसी की ऐसी कॉपी हो जाती है। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की होगी। बच्चों को आप देखिए, वो जिनके साथ ज्यादा रहते हैं ना, मैं कई ऐसी लड़कियों को जानता हूँ और वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनकी माँ जैसे एक माँ है, तो वो पॉज दे दे करके बोलती हैं, तो बच्चे भी वैसे पॉज दे दे करके बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो वैसा वैसा सुनते रहे। ऐसे ही एक एक लड़की जो है वो अब 30 साल की होगी शायद, उसकी माँ के हंसने के स्टाइल में और उसके स्टाइल में बिल्कुल एक रूपता है। मतलब अलग अलग तरीके का हंसना है उनका, तो वो दोनों का एक जैसा है बिल्कुल। तो हम, ये हुआ कैसे, ये जितनी ज्यादा बार हम किसी चीज को सुन लेते हैं, हम बिल्कुल वैसे का वैसे कॉपी करने लग जाते हैं। और अगर हम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको पर्याप्त बार नहीं सुना। तो कोशिश ये करनी है कि इसको आप कई बार सुनिएगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता आपने बहुत बार सुना है। वैसे कितनी बार सुना है, कुछ आइडिया देंगे आप? जी आचार्य जी, जी हाँ सुनूंगी, कितनी फिर बार? दोबारा सुनूंगी। हाँ कितनी बार सुना है पुष्पा जी आपने? मैं तो जो आप कक्षा में हमें सुनाते हैं ना, 4, 5, 7 बार, मैं उसी को ही सुनती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है शायद आपका। हाँ, तो 50-100 बार के बाद आपको एक बार कहा जाएगा, तब आप बोलेंगे मैंने ये कहा हुआ है। उसके बाद भी नहीं होगा तो दोबारा और सुनना होगा। तो 100 बार तो कम से कम सुनना ही सुनना है, ध्यान पूर्वक, है ना? ध्यान कहीं और है, वो चला हुआ है केवल, उससे आ जाएगा इसकी संभावना कम है। ध्यान भी वहां रखना पड़ेगा और देखना है, पुस्तक को खोल करके श्लोक को देखना है कि भाई ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और इसको बोला ऐसा ऐसा जा रहा है। तो ये परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें काफी परिश्रम चाहिए। आचार्य जी प्रणाम। जी गायत्री जी कहिएगा। गायत्री जी कुछ कहना चाह रही थी? हाँ आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्ते जी, नमस्ते। हालांकि मेरा उच्चारण बहुत ही अशुद्ध है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, आपको सुनाते हैं, यदि सही लगे तो बताइएगा हमको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई श्लोक 100 बार सुना है गायत्री जी? कोई हाँ श्लोक सुनने क्या आपने? हाँ हाँ जो जी, सुना है सुनने की उसको कोशिश बोलिएगा। की है, बार बार सुना वो है श्लोक, हमने। हाँ हाँ उसको बोलिएगा, कोई नहीं, बोलिएगा। यदा संगर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नहीं, आपने सुना नहीं है गायत्री जी, इसको म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आपने सुना नहीं है। देखिए, जो भी, जितनी भी बार मैंने 2 बार बोला हो या 10 बार इस श्लोक को बोला हो, तो उसमें कूर्मो अंगानीव नहीं बोला होगा मैंने। कूर्मोंगानीव, ये अ बोलना नहीं होता, जो एस जैसा बना हुआ होता है, इसको अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। संस्कृत में इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। और ये अवग्रह चिन्ह जो है, इसका उच्चारण नहीं करना होता। तो कूर्मो अंगानीव नहीं बोलेंगे। कूर्मः होता तो संधि विच्छेद हो जाता, कूर्मः अंगानीव तो हो सकता था, लेकिन ये कूर्मोंगानीव ऐसा बोला जाएगा, कूर्मोंगानीव, ठीक है? और तस्य 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 प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा नहीं होता, प्रज्ञा होता है ना? ये तो बहुत बार मैं कह चुका हूँ इस बात को, प्रज्ञा। और आप तो बहुत सारे सेशंस अटेंड कर चुके हो, तो ये बात तो शायद हाँ 50 ये बार। रश्मि जी ने भी अभी बताया था, वो भूल से वो क्या है कि हिंदी में हम लोग प्रज्ञा पढ़े हुए हैं, असल में संस्कृत के श्लोक अभी याद कर रहे हैं। तो रश्मि जी ने भी बताया था अभी।
प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञा। ठीक है। हाँ, प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है ना, स श की अशुद्धि है। आप अगर सुनते रहेंगे ना बार बार तो मुझे विश्वास है उससे ठीक होगा, और बहुत बार सुनना है अभी। और कोई बोलना चाहते हैं? जी आचार्य जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, प्रश्न बताइएगा। इसमें कूर्मोंगानी है, तो ग के ऊपर या के ऊपर आ की मात्रा शब्द में कहीं नहीं लिखी हुई है स्पेलिंग में, हाँ लेकिन फिर भी जी, उच्चारण आ का है। हाँ, तो वो क्या है देखिए, आपने ये बात शायद सुनी हुई हो, आपका प्रश्न है कि कूर्मोंगानी व, तो यहाँ पर व में अ क्यों बोलते हैं, यही प्रश्न है। हाँ जी। हाँ, तो स्वरों की परिभाषा है, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जो स्वर है उसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो अपने आप प्रकाशित होते हैं। अपने आप प्रकाशित होते हैं का मतलब जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण करने में किसी और चीज की, किसी और की अपेक्षा नहीं होती, उनको स्वर कहते हैं। जैसे अ का उच्चारण करने में हमको क ख ग घ इत्यादि की जरूरत नहीं, ठीक है। अ बोला, अ का उच्चारण करने में हमने किसी व्यंजन का सहयोग नहीं लिया है। और अन्वग भवति व्यंजनमिति, और व्यंजन वो होता है जो स्वर के सहयोग के बिना बोला ही नहीं जा सकता, उसको व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर व में अ है, अ अगर नहीं होगा ना, व के नीचे एक हलंत लगता है, क्योंकि हमने संस्कृत की सामान्य जानकारी भी नहीं है, इसलिए हमको ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है। और आप कोशिश कीजिएगा, जितनी आपकी जिज्ञासाएं हैं, मेरा निवेदन है आपको संस्कृत भी पढ़नी चाहिए, तो संस्कृत अवश्य पढ़िएगा जहां भी आप उचित समझे। तो व में जो अ है ही इसमें, कूर्मोंगानी व, जैसे क में बड़े ऊ की मात्रा है, म में ओ की मात्रा है, ग में आ की मात्रा है, न में बड़ी ई की मात्रा है, ऐसे व में अ है। व में अ कब नहीं होता है? जब व के बाद में हलंत लगा देते हैं, नीचे थोड़ा सा उसके पैर में राइट साइड को चलता हुआ एक डंडा सा लगाते हैं, तो उसको हलंत कहा जाता है संस्कृत में। आचार्य जी वो नहीं लगा हुआ। आचार्य जी, मेरा व के ऊपर नहीं, ग के ऊपर आ की मात्रा। हाँ, ग में आ की मात्रा, कूर्मोंगानी वो ग में आ की मात्रा पर प्रश्न है। ग में आ की मात्रा अगर पुस्तक में नहीं छपी हुई है तो लगा दीजिए, ये होनी चाहिए। हो सकता है पुस्तक में गलत प्रिंट हुआ हो, वो मैं देख लूंगा। ये अगर प्रिंट में अगर गलती, वो प्रिंट की गलती हो जाती है। यहाँ पे ग में आ की मात्रा है, यहाँ पे कूर्मोंगानी अंगानी, कूर्म, ग पैरों में लिखा हुआ है, अंग के ग पैरों में लिखा हुआ है। वो ठीक है। हाँ, ङ के ग पैरों में रहेगा, उसके बाद आ की मात्रा है, वो जो अगर कोई और डंडा है तो वो आ के लिए, जी हाँ जी, ये है ना, और मिस्प्रिंट नहीं है, है तो बुक उसको में लगा नहीं लीजिए। लिखा हुआ, बुक में नहीं दिया हुआ था। हाँ, उसको ठीक कर लीजिए, वो लगा लीजिए, कई बार प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसको लगा लीजिए। मुझे लगा व में अ का कह रहे हैं आप। चलिए, और दूसरा प्रश्न, आपके 3 प्रश्न थे, वो दूसरा बता दीजिएगा। वो आचार्य जी अभी याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। और कोई बोलना चाहते हैं? विष्णु प्रिया जी हैं क्या? विष्णु प्रिया जी का काफी बेहतर उच्चारण है, आप प्रयास करेंगे तो काफी अच्छा सीख पाएंगे। शायद विष्णु प्रिया जी ही नाम है जिन्होंने भेजा हुआ था। आज है क्या वो? जी रेखा आचार्य जी का श्री उच्चारण? विष्णु प्रिया रथ जी हैं। विष्णु प्रिया रथ जी। हाँ, विष्णु प्रिया जी को आवाज जा रही है क्या? चलिए, तो यहाँ रेगुलर रहने की कोशिश करनी है, जितने भी रहें वो रेगुलर रहें, ऐसी कोशिश करनी है। आचार्य जी मैं पूछूं? रेगुलर नहीं रहेंगे। जी रेखा जी पूछिएगा। यहाँ पे एक तो यततो और हियपि, इनके अर्थ बता दें। ये जो विपश्चित शब्द इसमें है, उसको लिखा हुआ है विपश्चितः। आप देखेंगे यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। तो विपश्चितः शब्द मैं यततः ह्यपि पर ही बताऊंगा, उसको वो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले इन पर बोल रहा हूँ। तो विपश्चितः जो है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। विपश्चितः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पुरुषस्य ये भी षष्ठी का एक वचन है। विपश्चित शब्द तकारांत है, त इसके अंत में है, और ये षष्ठी का एक वचन है।
और इसके साथ में ही पुरुषस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यततः जो ये शब्द है ये भी तकारांत है। यतत, यतत का षष्ठी का एक वचन यततः बना हुआ है। यततः का मतलब है प्रयास करते हुए भी। विपश्चितः पुरुषस्य यततः ही अपि। विपश्चितः मतलब विद्वान पुरुष के, विपश्चितः पुरुषस्य का मतलब है विद्वान पुरुष के, विपश्चितः विद्वान के, पुरुषस्य पुरुष के, यततः प्रयत्न करते हुए के। तो विपश्चितः पुरुषस्य विद्वान पुरुष के, यततः ह्यपि प्रयत्न करते हुए भी। यततः का मतलब हो गया प्रयत्न करते हुए, अपि का मतलब भी। ही जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चरण की पूर्ति के लिए रखा जाता है। कई जगह पर ही का अर्थ क्योंकि होता है और कहीं पर तू है, ही है, ऐसे अनेक और भी होते हैं जो चरण की पूर्ति के लिए आते हैं। चरण की पूर्ति क्या होती है? जैसे एक पंक्ति में 16 स्वर चाहिए या एक चरण में 8 स्वर चाहिए, 8 में से कोई पूरा नहीं हो रहा है और 7 रह गए हैं, तो या 6 रह गए तो 2 डाल दिए जाएंगे, कहीं कहीं जहाँ डाले जा सकते हैं। तो ये ही जो है इसको निरर्थक भी कहा जा सकता है या चरण की पूर्ति के लिए कहा जा सकता है। तो यततः ही अपि, प्रयत्न करते हुए भी। स्पष्ट है रेखा जी? जी आचार्य जी। और एक तीसरा प्रश्न है कि निराहार रह के हाँ, किस प्रकार विषयों से बच सकते हैं? क्योंकि निराहार इसका खाली उत्तर मैंने भूखे पेट कोई कैसे साधना करेगा? हाँ बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका। इसका उत्तर मैंने काफी लंबा दिया था, इसलिए मैं चाहूंगा कोई और उत्तर दे इसका। लता जी हैं क्या? लता जैन जी हैं? इस पर लता जी बोलेंगे अगर हैं तो, जी बोलना चाहें आचार्य अगर। जी। हाँ ये बताइए, उन्होंने प्रश्न किया है कि निराहार रह करके इंद्रियों पर संयम कैसे हो पाए, ये कहा। निराहार रहकर। आप बताना चाहेंगे इसको? मेरे ख्याल में नहीं काफी देर आचार्य बाद। जी। अच्छा आप नहीं हाँ बताना थोड़ी। चाहेंगे। और गायत्री जी बताना चाहेंगे क्या? गायत्री जी बहुत ध्यान से सुनते हैं, सभी ध्यान से सुनते हैं, गायत्री जी को पता चल नहीं जाता है। नहीं। हाँ। निराहार रह करके कैसे इंद्रियों पर संयम किया जाएगा, यही प्रश्न है। हाँ जी। इस हाँ गायत्री जी बोलना चाहेंगे निराहार पर? इसके बारे में आचार्य जी आप ज्यादा अच्छे से समझाएंगे हमको। आप बताएंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हमको। आचार्य जी मैं हम ये जानना बताएं? चाह रहा था कि किसी को याद है या नहीं, क्योंकि मैंने इस पर बोला हुआ है। मेरी ये अपेक्षा रहती है भाई जो बोला जाए वो कुछ को तो अवश्य याद रहे, सबको याद रह पाए तो और अच्छा। आरती जी बोलना चाह रही है मेरे साथ। आपने हाँ जब बताया जी तो आचार्य शायद जी। हमने क्लास नहीं की थी उस दिन। हाँ बाकी सब म्यूट कर लेंगे, आरती जी को छोड़ करके। गायत्री जी को बाद में फिर अवसर दे देते हैं। हाँ आरती जी बोलिएगा। जी आचार्य जी। विषया विनिर्वन्ते निहा निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया, विषय यहाँ पर इंद्रियों के विषय को कहा गया है, इंद्रियों के कार्य को नहीं कहा गया। जैसे आरती कान जी का एक बार म्यूट कीजिएगा, आरती जी म्यूट कीजिए। हाँ रेखा जी एक बार प्रश्न दोबारा रख दीजिए, उसके बाद आरती जी जवाब देंगे उसका। मेरा प्रश्न है कि निराहार रह के हम विषयों को कैसे निवृत्ति दिला सकते हैं या उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? भूखे पेट कोई साधना कैसे कर सकता है? जी भूखे पेट बिना खाने आचार्य के कोई साधना कैसे कर सकता है? जी, जब मनुष्य विषयों से निवृत्त हो जाता है, जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द और नाक का विषय है गंध और जीभ का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये विषय हैं और इनका कार्य नहीं है ये। तो जब जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग में प्रत्याहार है, हम अपने
इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं। उसी तरह ये निराहारस्य का मतलब यही है, जैसे हम उपवास रहते हैं तो तब भी तो हम कंट्रोल करते हैं कि हम भोजन नहीं खाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और अपने भूख को कंट्रोल में करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि निराहार रह करके हम अपने इंद्रियों को अपने बस में करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जब मनुष्य आहार नहीं करता तो उसकी क्या इच्छाएं सूक्ष्म रह जाती है और उसकी निवृत्ति परमेश्वर के साथ साक्षात्कार के रूप में निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार जिसका ग्रहण होता है वह उसका विषय होता है। जी, ओम। हाँ, और कोई बोलना चाहेंगे? बहुत सुंदर। और कोई बोलना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर? निराहार रह करके विषयों से निवृत्ति कैसे हो सकती है? बाकी सब म्यूट कर लेंगे, जो बोलना चाहें वो बताएं। आचार्य जी, ये पहले के जो साधु संत थे पुराने, उन्होंने मतलब निराहार रह के ही खाली तपस्या नहीं की थी। जैसे एक बार बीच वायु में को रोकना भी चाहूंगा, निराहार शब्द का अर्थ क्या है? गायत्री जी ये बताइएगा। निराहार मतलब कोई तरह का आहार नहीं लेना, किसी भी तरह का कोई आहार नहीं लेना। हाँ, गायत्री जी पहले ये बताइएगा निराहार शब्द का अर्थ क्या है? निराहार का मतलब है किसी भी तरह का आहार ग्रहण नहीं करना। और विस्तृत कीजिए इसको थोड़ा। जैसे आहार के अंदर जो भी सामग्री आती है, जो भी चीजें आती है, उनको ग्रहण नहीं करता आदमी। जल ग्रहण कर सकता है, रस ग्रहण कर सकता है, रस और जल वगैरह ले सकता है, लेकिन आहार से संबंधित जितनी चीजें हैं, जैसे अनाज है, जैसे और भी कई चीजें हैं, उनको ग्रहण नहीं कर सकता है। नहीं, ये उत्तर ठीक नहीं है। जो मैंने आचार्य बताया जी, था मैं वैसा बता उत्तर सकती नहीं हूँ, है। मैं बताऊं? निराहार मतलब शायद कोई भी किसी भी तरह का कोई आहार न ले। निरा आहार। मैं कहना चाहूँ आचार्य जी। आप कौन? आप नाम बोलिएगा। मीनाक्षी जोशी। हाँ, मीनाक्षी जी कहिए, निराहार पर क्या बताया गया था वो बताइएगा। आचार्य जी, निराहार का मेरी सोच, मेरे मतलब जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ कि निराहार मतलब ईश्वर ने हमारे लिए जो खाने लायक बनाया है वही खाओ, बाकी अन्य चीजों मत खाओ। तो शरीर को मतलब फायदे में शरीर के अनुचित नहीं है वो नहीं खाओ, शरीर के लिए जो सही है मतलब वही खाओ। मीनाक्षी जी क्षमा चाहूंगा, ये भी नहीं है उत्तर। जो मैंने उत्तर आचार्य दिया जी, था मैं वो सुनना आचार्य जी, मैं आचार्य मेरे को जी, याद आ गया। दो आचार्य शब्द जी, मैं मैं बताऊं? बताऊं? दो पुष्पा शब्द जी मैं बताऊं? बोलना चाह रही है, उनको बोलने दीजिए। कोई नहीं, रेखा जी अभी बाद में करती। पुष्पा जी बोलिएगा। जी, मेरा ये जो कहना मैंने था, कहा था जैसे वो हमारी बताइए, 5 या जो विषय यहाँ इंद्रियां अर्थ है हैं, वो बताइए। पुष्पा जी, जैसे जो मैंने हाँ, बताया या तो वो बताना है, या समर्पण भाष्य में आपने पढ़ा हो वो बताना है आपको। तीसरी चीज नहीं बतानी। निराहार का सामान्य अर्थ क्या है वो नहीं बताना है। जो यहाँ बताया गया था, अब मुझे अपेक्षा थी कि आप लोगों को पता होगा। पुष्पा जी बताइएगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनके अपने अपने विषय हैं। उन विषयों का जो आहार है, जैसे हमारे चक्षु हैं, इनका आहार है रूप। रूप की तरफ जहां भी देखते हैं वहां पर आकर्षित हो जाते हैं, उस पे हमें कंट्रोल करना है। घ्राण शक्ति है, जैसे उस पे कंट्रोल करना है। लिमिट में जो जरूरत है थोड़ा बहुत उतने तक ही रहें, आगे ना बढ़े, संयम रखें अपने ऊपर। और जैसे और जैसे कान है, करण इंद्रिय हमारी, इसका है सुनना काम। मतलब जो अच्छी बात है, ईश्वरीय बात है, पुष्पा जी आप उसको तो बिल्कुल हम ठीक ध्यान बता करने रहे का हैं, पूरा बहुत अच्छा प्रयत्न बता करें। रहे हैं। एक बार रुकिएगा पुष्पा जी। तो आपने ये बताना है कानों का निराहार क्या है, प्रश्न है। तो आपने बिल्कुल हाँ ठीक जी, बताया अभी तक जो बताया है। कानों का कानों का निराहार, ऐसा निराहार ही ये मैंने है। बताया था। कानों का निराहार क्या है? हाँ जी, कानों का यही है कि हम अच्छी ईश्वरीय वाणी सुने, हम दूसरी व्यवहारिक बातों में ज्यादा नहीं ना नहीं, उलझें। दोबारा जो दोबारा जरूरत दोबारा का पूछ है रहा हूँ मैं बात करें। प्रश्न। एक मिनट। पुष्पा दाहरा जी के लिए कानों का निराहार क्या होगा? क्या अलग मेरे अलग लिए व्यक्तियों के लिए कानों का निराहार अलग अलग हो सकता है, या सबके लिए एक ही रहेगा? अलग कानों अलग का हो सकता है निराहार आचार्य जी। पुष्पा दाहरा जी के लिए क्या होगा? अभी केवल ये पूछ रहा हूँ।
कम मतलब ज्यादा ना बोले, सुने बात को, ठीक से सुने, नहीं पहले नहीं नहीं सुने। नहीं, दोबारा दोबारा पूछ रहा हूँ, शायद मैं प्रश्न ठीक नहीं पूछ पाया। तो पुष्पा दाहरा जी के लिए कानों का आपने पहले बिल्कुल अच्छा बताया, किसी ने भी नहीं बताया था ये उत्तर, जितना मैंने सुना। तो पुष्पा दाहरा जी के लिए कानों का निराहार क्या है, आप बता सकते हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, मेरा निराहा ये है कि ईश्वरी वाणी की तरफ मैं ज्यादा रहूं, बजाय कि व्यवहारिक उसमें व्यवहार अब में मैं मैं बताता जितना उलझूंगी उतना परेशान रहूंगी। तो कोशिश मेरी हो इस तरफ ना, परमात्मा की वाणी की तरफ मैं अपने आपको संयमित हूँ। मतलब मैं वो करूं। जी मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। पुष्पा दाहरा जी जी के लिए कानों का निराहार क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आपको अपने पोते की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपका पोता या दोहता है, या पोती या दोहती है? जी 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 है। तो मान लीजिए ऐसा संभव है, आमतौर पर ऐसा होता है, तो उनकी आवाज को सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। वो दूर से आवाज आपको लगा दें, दादी बोल दें, नानी बोल दें, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए कानों का निराहार है कि आप उनकी आवाज को सुनने का प्रयास न करें, ये आपके लिए कानों का निराहार। ठीक है। दूसरी कोई चीज जो आपको कानों से सुननी अच्छी लगती है, कोई म्यूजिक हो सकता है जो आपको सुनना, शास्त्रीय संगीत हो सकता है, कोई और म्यूजिक हो सकता है, कोई और शब्द हो सकते हैं, या आपको प्रकृति की झरनों की आवाज सुनना ही मान लो अच्छा लगता है। तो कानों का निराहार है कि आप झरनों की आवाज जहां पर हो वहां से दूर अपने आप को कर लें, ये कानों का निराहार है। स्पष्ट है अब ये पुष्पा जी? जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। हाँ जी। ऐसे ही आंखों का निराहार हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। मैं आंख से अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, आप अपने पुत्र को चाहते हैं, या आप अपने भाई को देखना चाहते हैं, या आप अपने मित्र को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए आंखों का निराहार क्या हो जाएगा कि आप आंख से उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, किसी को अपनी गाड़ी चमचमाती हुई बहुत अच्छी लगती है, चमकती हुई जब उसकी गाड़ी होती है तो उसको देख करके बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए आंखों का निराहार क्या है कि वो आंखों से उस अपनी चमकती हुई गाड़ी को ना देखे, वो बिल्कुल मटमैली पड़ी हुई हो, बिल्कुल गंदी पड़ी हुई हो और उसको कोई तकलीफ ना हो, वो उसको चमकता हुआ ना देखे, तो ये उसके लिए आंखों का निराहार हो जाएगा। रेखा जी, अब आपके प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं कि निराहार रहना जो है वो भोजन छोड़ना ही नहीं, भोजन का तो है ही। निराहार रहना, जो चीज आप जीभ से चाहते हैं उसको प्रयोग न करना। जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति को रोज समोसा खाने की आदत है, तो जीभ का निराहार उसके लिए ये हो जाएगा कि वो समोसे का ग्रहण न करे। और आंख का निराहार क्या हो जाएगा, आंख से जो चीज मैं देखना चाहता हूँ, व्यक्ति विशेष जो चीज देखना चाहता है उसका वो ग्रहण न करे। जब मैंने ये उदाहरण उस समय भी दिया था, शुरुआत में मैंने बहुत दिन तक नमक नहीं खाया, पहले भी मैं कह चुका हूँ। केवल उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसको यूज करने के लिए या किसी और ढंग से और किसी रूप में नहीं बताना चाहता, इसको कहीं और मत लेकर के जाइएगा, केवल यहाँ उदाहरण के लिए है। तो शुरू में जब नमक खाना छोड़ा तो 10-15 दिन तक दिक्कत हुई, 15 दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं पता चलता था कि मैं नमक नहीं खा रहा हूँ। तो जब ये विषयों पर नियंत्रण करने का तरीका क्या है, आप जो चीज आपको आंखों से देखना बहुत पसंद है, जो चीज आपको नाक से सूंघना, ये व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, व्यक्ति विशेष के लिए ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं। मुझे जीभ से हो सकता है गोलगप्पे का जो पानी है वो पसंद हो, आपको हो सकता है वो कोई रबड़ी पसंद आती हो, तीसरे को हो सकता है कोई गुलाब जामुन पसंद आता हो। तो ये हम सब के लिए जीभ का रस जो है, जो मेरे लिए रस है, मुझे अगर गोलगप्पे का पानी ही बहुत अच्छा लगता है, उसके बिना नहीं रह सकता, तो मेरे लिए जीभ का निराहार क्या है कि उस गोलगप्पे के पानी का प्रयोग न करना। जब मैं कुछ दिन उसका प्रयोग नहीं करता हूँ तो कुछ दिन के बाद मेरी उस वस्तु को भोगने की इच्छा कम हो जाती है या समाप्त भी हो जाती है, एक सूक्ष्म सी इच्छा रह जाती है, उसका आगे आया हुआ। तो निराहार का मतलब है जो इंद्रिय है वो उसके विषय का ग्रहण न करे जो उस इंद्रिय को पसंद है, ये अर्थ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है रेखा जी, आ गया कुछ और हाँ जी स्पष्टीकरण की जी जरूरत है? जी जी, स्पष्ट है। आपको ये ये पूरा अच्छा, याद आ चुका था क्या? आपको हाँ पूरा प्रसंग याद आ गया था क्या ये? हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक है।
आचार्य चलिए, जी आपने अच्छा प्रश्न प्रणाम। किया और बल्कि मुझे आशा थी। हाँ, बोलिएगा रेखा जी। आप प्रणाम, आपने बहुत अच्छा समझाया। असल में निराहार का जो सामान्य भाषा में जो अर्थ होता है, मतलब हम लोग यही अर्थ लेते हैं, लेकिन ये जो आपने समझाया ये गूढ़ अर्थ है इसका। मतलब बिल्कुल हम गहराई में जाएंगे तब ये है कि मतलब इंद्रियों का भी हमको संयम करना है। निराहार का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपने पहले भी बताया था, ये चीजें कि रसगुल्ला हम लोग खाते हैं, 15 दिन यदि नहीं खाएं, कोशिश करें कि 15 दिन नहीं खाएं तो हम उसके बिना भी रह सकते हैं। तो इंद्रियों का जो संयम है हमको करना है, इसके लिए निराहार मतलब ये गूढ़ अर्थ हो गया मेरे ख्याल से, शायद गूढ़ अर्थ है ये। हाँ, सामान्य निराहार अर्थ में, सामान्य भाषा में तो निराहार मतलब हम आहार जो भी न अर्थ ले, है, यही लेकिन यहाँ यही पर होगा। निराहार का अर्थ सारी इंद्रियों को, गायत्री जी नोट कीजिएगा, यहाँ पर निराहार का अभिप्राय सारी इंद्रियों को लेकर के था, है ना। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः में सारी इंद्रियां, वहां भी एक इंद्रिय है, लेकिन जब सामान्य हम भाषा में निराहार का प्रयोग करते हैं, वहां भी एक जिह्वा जो इंद्रिय है उसका उसके लिए कहा जाता है। यहाँ पर हम सारी इंद्रियों को लेकर के जी। मुझे आशा थी वैसे कि सबको पता होगा ये, आचार्य जी मालूम तो था, थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहे थे है ना, वो पता होना चाहिए। थोड़ा, तो क्योंकि आप केवल एक आइसक्रीम छोड़ी है, हमने दादाजी ने नमक बताया। छोड़ा है जी, दही छोड़ा है, टीवी छोड़ा है, सबसे ज्यादा टीवी बिल्कुल देखना बंद कर दिया है। लेकिन वो संयम को उसको समझ पाए, निराहार को नहीं समझ पाए थोड़ा सा बस। हाँ हाँ, तो संयम जो है, निराहार शब्द का अर्थ जब आया था तब बताया गया था। खैर कोई बात जी नहीं, हाँ लेकिन जी, ध्यान रखना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण जी था और जी आना चाहिए आचार्य था। जी। मुझे ज्यादा अपेक्षा है आप लोगों से, शायद मेरी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा हैं, तो ध्यान से नहीं सुनना नहीं, भी चाहिए अच्छी और आपकी बाद में भी अपेक्षा है, उसको। थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे उन चीजों पर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और कुछ प्रश्न है रेखा जी? हाँ जी आचार्य जी, एक और है। हाँ, बताइएगा। अभी अभी बताया था ज्य ज्य हिंदी में और संस्कृत में क्या अलग अलग है या एक ही साउंड नहीं रहेगी संस्कृत में भी और नहीं, हिंदी में भी? ये अलग अलग नहीं है जी, ये जिया जिया ही होता है हिंदी में भी और संस्कृत में भी, जी जिया ही ठीक है, है ये। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न है किसी का? जी, समय थोड़ा सा ही बचा हुआ है। रश्मि जी, आप बात कर लीजिएगा। जी, सभी को सादर नमस्ते। श्रद्धेय आचार्य श्री को भी सादर नमस्ते। अभी आचार्य श्री ने जितना सुंदर हमें पहले बताया था, उतना ही और आज पुनः हमें विस्तृत वर्णन किया, और सच में याद होते हुए भी हम वह चीजें नहीं कह पा रहे थे, कि क्योंकि मैं तो कई बारी यह वीडियो सुनी थी, उसके बावजूद मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसको कहा कैसे जाए। और आचार्य श्री ने हमें पहले भी बहुत अच्छे से बताया था, कछुआ जैसे समेट लेता है अपने आप को। ये सारे उदाहरण थे, रसगुल्ले का उदाहरण। तो आज बहुत बुरा भी लग रहा है कि आचार्य श्री हमें उनका जो उन्होंने कंटेंट तैयार करवाया था, उसमें भी आचार्य श्री ने यही कहा था कि जो भी हम यहाँ सुनेंगे उसको जीवन में उतारेंगे। अभी हमने एक भी अभ्यास किया ही नहीं था कि जीवन में उतार लें। आज मैं कुछ ना कुछ अभ्यास करूंगी आज से, कि कुछ जो भी है उसका निराहार करूं, तो यह याद हो जाएगा, और जीवन में उतरे बगैर तो याद हो नहीं सकता है। तो और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आज मुझे भी बुरा लग रहा है कि हम उतनी मेहनत कर नहीं रहे हैं जितनी आचार्य श्री कर रहे हैं गीता को लेकर के, क्योंकि गीता को लेकर उत्सुकता हम सभी के मन में थी बहुत ज्यादा। और जो इतने समय से हम गीता पढ़ते आ रहे थे, उसका अर्थ पढ़ते आ रहे थे, कहीं ना कहीं असंतुष्ट